अगर बाबा पे उंगली उठ गई तो पूरे हिंदुस्तान के संतों पे उंगली उठ गई। गलती करने से पहले 100 बार सोच लें कि यहाँ बाबा जी का राज है, जाति पाति पे नहीं, गुनाह पे बुलडोजर चलता है। कमर तोड़ दी है बदमाशों की, उन्होंने कमर तोड़ दी है। बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं, बाबा है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। मोदी जी तो फिर भी थोड़ा दया दृष्टि वाले हैं, पर बाबा दया वाले नहीं है। अच्छा करोगे अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो बुरा करेंगे, और जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। यह है बाबा आदित्यनाथ का ताकत। और आने वाले समय पे भी कह रहा हूँ, बहुत दिन दूर नहीं कि बाबा पीएम की सीट पे बैठेंगे। 5 बार के सांसद रहे हैं और 2 बार अब मुख्यमंत्री बन गए। अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है। 2024 में जितनी सीटें हिंदू समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनवाने के लिए जिता रहा है, मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ ओ न्यूज़ के माध्यम से, वो सारी की सारी सीटें आप योगी जी को दे रहे हो, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री अपना आशीर्वाद दे चुके हैं मोदी जी। योगी जी को योगी जी ही होंगे। और इसने योगी जी पर टिप्पणी करके खुद घोषित कर दिया कि योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसने खुद पंगा ले लिया है योगी जी से। वो मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, उसके साथ साथ संत भी हैं। देश की जनता इस बयान के ऊपर उनको माफ नहीं करने वाली। वो बताएगा कौन ठग है कौन नहीं है। माँ बेटे दामाद तीनों जमानत पे घूम रहे हैं। सिर्फ 2 सरदारों ने गोली मारी थी इंदिरा गांधी को, हजारों सरदार उन्होंने दिल्ली में कटवा दिए। कौन ठग है? महाठग कौन है? मैं पूछना चाहता हूं, एक जब संविधान सबको बराबरी का दर्जा दे रहा था तो एक धर्म को विशेष अधिकार क्यों दिए गए? मैं पूछना चाहता हूं, ये ठगी हिंदुस्तान की हिंदुओं के साथ क्यों की गई? नमस्कार, मैं हूं अवस्थी, आप देख रहे हैं ओ न्यूज़ हिंदी। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को ठग बता रहे हैं राहुल गांधी, और कई आरोप लगा रहे हैं कि ये मुख्यमंत्री के रूप में चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं, पर वाकई में ये ठग है। तो जनता जो है वो क्या राय रखती है इस मामले पर, आपको ग्राउंड जीरो से रिपोर्ट दिखा रहे हैं, आप हमारे साथ बने रहिए। अनिल जी, ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सर। ये बताइएगा कि क्या मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को जो राहुल गांधी ने ठग बताया, आपको भी लगता है कि वो ठग हैं? ऐसा है, जो अच्छा काम करेगा उसकी हमेशा बुराई होगी। मेरे बाबा जी ने, योगी आदित्यनाथ जी ने पूरे उत्तर प्रदेश को सुधार दिया है। ऐसे सुधारने वालों को तो क्या ये लोग गलत तो बोलेंगे ही, क्योंकि ऐसा ना हो कि उत्तर प्रदेश से तो जा रहे हैं कि बाबा जी हमेशा उत्तर प्रदेश के हित में काम किए हैं और हमेशा करते रहेंगे, और ठग बताने वाले खुद ठग हैं। तो इसलिए कह रहे हैं हमारे बाबा जी को खुद कैसे ठग हैं? खुद ठग ही है। इतने साल से बताइए, इन लोगों का राज था, पूरे देश में प्लानिंग होते बम फटते थे, कभी यहाँ फटते थे, कभी बम्बई में, कभी कहीं में, नहीं रोक पाए। एक बाबा जी और योगी और मोदी जी के राज में आज ऐसा है कि पूरे हिंदुस्तान में कहीं बम नहीं पड़ता है। तो क्यों आपको लग रहा है कि ठग क्यों बता रहे हैं ऐसे? वो ठग इसलिए बता रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में भी आना चाहते हैं, उत्तर प्रदेश की जनता को बरगलाने की कोशिश कर रहे हैं, पर उत्तर प्रदेश की जनता इतनी समझदार है, वहाँ की लेडीज से लेके पूरी जनता इतनी समझदार है कि बाबा नहीं तो कुछ भी नहीं, इससे अच्छा पहले बाबा है तो हमारा उत्तर प्रदेश है। तो बुलडोजर जो है, कहीं उससे समस्या तो नहीं है? समस्या देखो हर चीज से, हर कामयाब के पीछे कोई ना कोई लक्ष्य होता है। तो उनका बाबा का एक ही लक्ष्य था कि मुझे अपने उत्तर प्रदेश को इतनी अच्छी तरह सुधारना है कि खुले में हर कोई लेडीज बहन बेटियां चल सके। आज उन्होंने इतने अच्छे अच्छे बदमाशों पे, हर चीज पे उन्होंने टारगेट ऐसा किया है कि अपने आप में बहुत काबिले तारीफ है। इसीलिए उनकी बुराइयां मिल रही है, क्योंकि बाबा कहीं ना कहीं बहुत अच्छा किए हैं। और मेरे बाबा जी पे उंगली उठाना बंद कर दीजिए, नहीं तो आने वाले समय पे आपका डब्बा बंद हो जाएगा। कई लोग जो है वो भाजपा से ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ योगी जी के ऊपर कमेंट नहीं है, संत समाज को टारगेट किया जा रहा है। आपको भी ऐसा लग रहा है कि संत समाज का ये अपमान है? बिल्कुल अपमान है। अगर बाबा पे उंगली उठ गई तो पूरे हिंदुस्तान के संतों पे उंगली उठ गई, क्योंकि बाबा जी को इस तरह बोलना नहीं चाहिए। कहीं ना कहीं उन्होंने बोला है जो गलत किया है। राजनीति में टारगेट मत करो, अपने जहां आपकी सरकार है उस चीज को सुधारो जहां अपनी सरकार है आपकी। जिस तरह राजस्थान में है, बहुत सी चीजें जाति पाति में फैले पड़े हैं लोग, मर रहे हैं लोग, उस चीज को सुधारो।
उत्तर प्रदेश को और सुधारने की जरूरत नहीं है, और बाबा जी जब तक है हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित रहेगा। पर कांग्रेस कह रही है कि आप लोग इतना समर्थन कर रहे हो, लेकिन वो कह रहे हैं कि बुलडोजर जो है वो संविधान से आगे चल रहा है, कानून से आगे चल रहा है, सीधा कुछ किसी ने भी पत्थर चलाया उसके घर पे सीधा बुलडोजर चला देते हैं। गलती करने से पहले 100 बार सोच लें कि यहाँ बाबा जी का राज है, जाति पाति पे नहीं, गुनाह पे बुलडोजर चलता है, किसी भी धर्म का क्यों ना हो, गुनाह पे बाबा किसी को नहीं छोड़ते हैं। पर ज्यादातर कह रहे हैं मुसलमानों पे ही चलते हैं। नहीं, नोएडा में भी तोड़ा गया, नोएडा में भी तोड़ा गया, और भी त्यागी श्रीकांत जी का तोड़ा गया, और भी विकास दुबे, क्या ये जात देख के उन्होंने किया? नहीं, कमर तोड़ दी है बदमाशों की, उन्होंने कमर तोड़ दी है। बाबा जी कहने लगे सुख से खाओ और सुख से अपने बच्चे पालो और तरक्की पे जाओ, देश को बर्बाद मत करो। बाबा जी का काम ये है कि देश सुरक्षित है, हमारा उत्तर प्रदेश सुरक्षित है तो सब सुरक्षित है। उत्तर प्रदेश की सीटें निकलती हैं तभी पीएम की सीट पे बैठता है इंसान, उत्तर प्रदेश के चुनाव से ही पीएम की सीट पे बैठता है इंसान। और आने वाले समय पे भी कह रहा हूं, बहुत दिन दूर नहीं कि बाबा पीएम की सीट पे बैठेंगे। अच्छा, पहले से ही अनाउंसमेंट कर दिया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हमें पूरे हिंदुस्तान को सुधारना है, पूरे वर्ल्ड को सुधारने वाले मोदी जी तो फिर भी थोड़ा दया दृष्टि वाले हैं, पर बाबा दया वाले नहीं है। अच्छा करोगे अच्छा करेंगे, बुरा करोगे तो बुरा करेंगे, और जिस भाषा में समझोगे उस भाषा में समझाएंगे। यह है बाबा आदित्यनाथ का ताकत। तो योगी आदित्यनाथ पर चाहे जितने आरोप लगा लें, आप लोग योगी जी का समर्थन करते हैं? देखो, अच्छे इंसान का हर कोई समर्थन करता है। लोगों की 50-50 साल की जमीनें, 20-20 साल की जमीनें लोग हड़प के बैठे हुए थे। आज बाबा जी के राज में जिसकी प्रॉपर्टी गलती से हड़प रखा है वो उनको वापस कानूनी कार्रवाई होती है और उनकी दी जाती है उनको। इसीलिए बाबा जी उत्तर प्रदेश में जो कर रहे हैं बहुत अच्छा कर रहे हैं, और अपनी जगह वो और अच्छा करें, आने वाले समय पे उनको फिर प्रधानमंत्री की सीट पे बिठाएं। राहुल गांधी कह रहे हैं मैं पूरे देश में घूम करके आया हूँ, नफरत फैला रही है भाजपा, जानबूझ करके जो है वो पूरे देश के अंदर नफरत का माहौल बना रही है। देखो, भाजपा अगर नफरत फैलाती तो सबसे ज्यादा आवास योजना जो मिली, सरेंडर योजना जो मिली, किसी को जाति देख के नहीं दिया है, हर एक जात को दिया गया है, और सबसे ज्यादा हमारे मुस्लिम भाइयों को भी मिला है आवास योजना, और सबका घर भी बसाया है, ठीक है ना। पर जो गलत करेगा उसे तो सजा मिलेगी, ठीक है ना। तो जो गलत किया है बाबा जी उसके साथ गलत किए। बाबा जी कहने का मतलब उनका ये है योगी आदित्यनाथ जी का, प्रेम से रहो, अच्छे से रहो, पढ़ो लिखो, अच्छा काम करो, किसी के बहकावे में मत पड़ो कि तुम्हारे घर पे बुलडोजर चले। बहुत बहुत धन्यवाद। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। ये बताइएगा कि योगी आदित्यनाथ को जो ये कहा जा रहा है कि ये ठग हैं, मुख्यमंत्री नहीं है, चोला ओढ़ करके बैठे हैं, आपको भी ऐसा लगता है? ऐसा बयान देने वाले से पहले ये पूछो, नशा करने वाला आज हिंदुत्व पे ज्ञान दे रहा है, तपस्वी बनता हुआ घूम रहा है, ठीक है, वो बताएगा कौन ठग है कौन नहीं है। माँ बेटे दामाद तीनों जमानत पे घूम रहे हैं, वो सबसे बड़े ठग है। देश की ये अर्थव्यवस्था को अगर देखा जाए तो जिस तरीके से चोट पहुंचाया कांग्रेस पार्टी ने, वो किसी और ने नहीं पहुंचाया। आप तो दामाद को भी घसीट करके ले आए हो, तो राजनीति में भी नहीं है, कह रहे। राजनीति में नहीं है। अब जब राजनीति की बात आती है तो बयान तो आ जाता है ना, 370 पे बयान आ जाता है ना, लाभार्थी तो हो जाता है ना। अब जैसे अखिलेश यादव को देख लो ना, कुछ लोग उस पार्टी में नहीं है पर कहीं ना कहीं कुछ कर तो रहे ना। अब मैं दूसरा अगर राहुल गांधी की बात करूँ, वो पप्पू गांधी की, जो अपने आप को कहता है कि मैं ये हूँ वो हूँ, कल तक वो टोपी ओढ़ के घूमता था, आज जने ऊपर डाल के घूम रहा है, वो सबसे बड़ा महाठग है। वो राहुल गांधी जो कल तक कहता था कि अरे क्या नाम है, भारत में जो एक समुदाय का समर्थन करने वाला, आज कुछ और बात कर रहा है, वो महाठग है। आपका मजबूरी में कर रहा है क्या, ऐसा कुछ आपको लग रहा है? वो इसलिए कर रहा है क्योंकि आने वाली स्थिति उसको ये पता है कि कांग्रेस पार्टी मेरी वजह से ख़त्म हो चुकी है। और वो किसको टारगेट कर रहे हैं, किसको? जो परिवार को छोड़कर जो 25 करोड़ जनता की सुरक्षा का ध्यान देते हुए हर एक व्यक्ति का सबका साथ सबका विश्वास मोदी जी का जो नारा है वो यूपी में लागू किया है ना।
राम मंदिर, आज वो डर किस बात का है? भारतीय संस्कृति को उठा रहे हैं ना वो। मोदी और योगी कोई और काम नहीं कर रहे। जो भारत की संस्कृति है, जैसे राम मंदिर हुआ, दिया जलाना हुआ, काशी कॉरिडोर हुआ, या कुछ भी हो, उस पे काम कर रहे हैं ना, इसलिए महाठग कह रहे हैं। मतलब योगी के सारे राजनीति कुछ और करने की कोशिश है, निशाना कुछ और है। निशाना कुछ और है। ये निशाना कहाँ लगाया जा रहा है आप देखेंगे, जेएनयू में लिखा गया ना, ब्राह्मण बनिया भारत छोड़ो, जातिवाद का दंगा फैलाने की कोशिश कर रहे हैं। ये जनपद से भी चलता है। दूसरा आप देखेंगे तो हिंदू मुसलमान को कौन बयान दे रहा है? ऐसा रामचरितमानस में कौन बयान दे रहा है? ये मिली जुली एक टेबल पे बैठकर चाय पीकर देश का माहौल बिगाड़ रहे हैं। क्यों बिगाड़ रहे हैं? क्योंकि इनको पता है कि मोदी अगर अगली बार आया तो हिंदू राष्ट्र बन जाएगा। ये बहुत बहुत धन्यवाद भैया। ओ न्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। आपको लगता है क्या योगी आदित्यनाथ जो हैं वो महाठग हैं और एक चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं और जनता को बेवकूफ़ बना रहे हैं कि वो राहुल गांधी के जो आरोप है, आपको लगता है ऐसा? देखिए, राहुल गांधी पहले अपना बता दें कि ठग हैं, महाठग हैं, कि गद्दी के लिए तो अपनों का कत्ल करा, तो रोते हो कि हमारों ने गोली खाई। सिर्फ 2 सरदारों ने गोली मारी थी इंदिरा गांधी को, हजारों सरदार उन्होंने दिल्ली में कटवा दिए। कौन ठग है? महाठग कौन है? पर करें कि संत का चोला ओढ़ करके बैठे हुए हैं योगी आदित्यनाथ, पर असलियत ये नहीं है, जनता जानती है। संत का चोला ओढ़ के उस पर एक भी दिखा दो, झूठे साचे केस तुमने फंसवाए, अब एक भी दिखा दो। अब रहते बुलडोजर जब बाबा का पहुंचता है ना, धमकता है, वो राहुल गांधी, वो मायावती, वो अखिलेश, वो स्वामी प्रसाद मौर्य, जितने भी हैं ना, वो नन्हे सिंह से मिले, बदायूं का रहने वाला है, स्वामी प्रसाद मौर्य की बेटी के सांसदीय क्षेत्र से, वहाँ पे मेरी नंसार है और मेरा क्षेत्र पड़ता है आंवला। राम सेवक पटेल, जो कुर्मी होते हैं पटेल लिखते हैं, राम सेवक पटेल इस समय बीजेपी से विधायक, उनके घर पे बुलडोजर चला। बीजेपी से मौजूदा विधायक है, बुलडोजर चला, क्योंकि उनकी जो जमीन थी उन्होंने हड़प रखी थी, वो सरकारी संपत्ति जमीन थी। आबिद रजा सपा से चेयरमैन रह चुके, उन पे बुलडोजर चला। मेरठ में बुरखाबाई लड़की पे कमेंट, टीचर पे कमेंट करा, वो हिंदू लड़के थे, पकड़े गए, उनके घर पे बुलडोजर चला। विकास दुबे पे बुलडोजर चला। तुम कैसे कहते हो? जो गलत करेगा, नोएडा में त्यागी पे बुलडोजर चला, मुसलमान थे, धर्म देखा, पूरे देश की यात्रा की है। वो कह रहे हैं मैंने पूरे देश की यात्रा की है। भारतीय जनता पार्टी जानबूझ करके पूरे देश में नफरत फैला रही है और योगी आदित्यनाथ जो चोला ओढ़ करके बैठे हैं, जनता जानती है, वो उसके पीछे छुप नहीं सकते। भाई साहब, बीबीसी कौन है? विदेशी। ये कौन है? हिंडनबर्ग का जन्म कब हुआ? हम आपसे पत्रकार महोदय आपसे पूछते कब हुआ, आपको पता है? 5-7 साल पहले हो गया। 5 साल पहले, मात्र भाई साहब 5 साल पहले। टोटल स्टाफ उसका 9 है। अब तो इसका यही है कि बड़ी बड़ी विदेशों में जो होती, जैसे बाकी विदेशों में, तब ये उनके लिए टारगेट करता है, जब भारत को सबसे ज्यादा टारगेट करेगा। राहुल गांधी ये कह रहे हैं कि हमारे देश के अंदर एक मुख्यमंत्री ऐसा है जो चोला ओढ़ करके बैठा हुआ है, पर वाकई में वो ठग है। आपका क्या कहना है? देखिए, राहुल गांधी जी ना अब इस तरह का जो बयान दिया, उन्होंने एक हद पार कर दी है। संत समाज के लिए इस तरह का बेतुका बयान देना, वो सन्यासी हैं। राहुल गांधी भूल जाए कि वो मुख्यमंत्री तो हैं ही हैं, वो उसका निवारण कर ही रहे हैं, उसके साथ साथ संत भी हैं। देश की जनता इस बयान के ऊपर उनको माफ़ नहीं करने वाली। जब एक प्रधानमंत्री, मैं प्रधानमंत्री नहीं कहूँ, प्रधानमंत्री का बेटा कहे कि जब बड़ा वृक्ष गिरता है तो कुछ देर के लिए धरती कांपती है, और वो कांपना दबती ना लाखों, वहाँ हज़ारों सिखों की जान से गई थी वो ये था। आप कह रहे हैं नफ़रत नहीं है, नफ़रत। आज हिंदू मुस्लिम की बात करते हैं ना, ये एलिगेशन लगाते हैं भाजपा के ऊपर। मैं पूछना चाहता हूँ, एक जब संविधान सबको बराबरी का दर्जा दे रहा था, तो एक धर्म को विशेष अधिकार क्यों दिए गए? मैं पूछना चाहता हूँ, ये ठगी हिंदुस्तान की हिंदुओं के साथ क्यों की गई? अल्पसंख्यक थे तो इसलिए दिया होगा। अल्पसंख्यक तो और भी थे। आज 18% जो है ऑन रिकॉर्ड हैं। अगर वो अल्पसंख्यक हैं, अल्पसंख्यक अगर किसी देश में अगर आप देखोगे 4-5% से बिलो जो है उनको अल्पसंख्यक कहा जाता है। उनसे दर्जा वापस क्यों नहीं छीना? असली अल्पसंख्यक जो मिनॉरिटी में हैं वो आज भी जूझ रहे हैं, उनको कोई स्कीम नहीं मिल रही। वहाँ क्या हुआ, कोई भी अगर मिनॉरिटी अफेयर्स का कोई अगर चेयरमैन बना होगा, वहाँ मुस्लिम मुस्लिम मुस्लिम, कोई सिख को, कोई जैन नहीं, कोई बौद्ध नहीं, किसी को अधिकार नहीं है। कोई कमीशन बनेगी, स्टेट की बनेगी, वहाँ मैक्सिमम जो
मेंबर होंगे वहाँ पे कौन है? मुस्लिम। अब बताओ हिंदू मुस्लिम कौन कर रहा था? किसके चमचे भर भर कर मुस्लिम को ठूसा गया। आज मुस्लिम समुदाय के जो लोग हैं आज वो ऐसे बिगड़ेल बच्चे बन गए हैं कि आप जब उनको बराबरी के तौर पर उनको बिठाया जा रहा है तो उनको लग रहा है हमारी भाजपा सरकार हमारा शोषण कर रही है। तो ये जो उनको खिलाया गया था ना, ये उसी की देन है। ये सारा कसूर जो है कांग्रेस पार्टी का। योगी जी पे जो आरोप लगाए हैं उनसे कुछ फर्क पड़ेगा या जनता जो है वो जानती है कि असली ठग कौन? मैं आपकी चैनल के माध्यम से ये कहूँगा, कांग्रेस मुक्त भारत का जो सपना जो लोग देख रहे हैं ना भाजपा, वो शायद 10 साल बाद पूरा करते, मगर इस तरह के बयान जो दे रहे हैं ना, वो उनको 2, 3, 4 साल में ही आपको कांग्रेस मुक्त भारत मिल जाएगा। ये भारत जोड़ों का ढोंग कर कर आए ना, उसमें इन्होंने समय समय पर उसका रंग दिखाया अपना। एक जो हमारे देश की मिट्टी के साथ जो नफरत करते हैं ना, कहते हैं मैं जूता इसलिए पहनता हूँ कि देश की मिट्टी ना लग जाए, इतनी नफरत करने वाले से उनके साथ बैठते हैं, उनके बारे में धर्म पूछते हैं, जीसस कौन है, तो वो कहता है मेरा जीसस ही महान है, बाकी जो है सारे फेल हैं। बाकी इस तरह के लोगों को साथ जोड़कर ये भारत जोड़ते हैं। मैं जम्मू कश्मीर से हूँ। लास्ट में जब कंक्लूड कर रहे थे ना अपनी यात्रा, मुझे उस वक्त जब मैंने इनका बयान सुना ना, तो मुझे गिलानी की याद आई। वहाँ पे सैयद शाह गिलानी सुना है नाम? अलगाववाद नेता, आतंकवाद का जो क्या कहते हैं चलाने वाला, वही था। वहाँ पे कैलेंडर छपता था उसके नाम से। उसकी क्या लड़ाई थी पता आपको? बाहरी लोग हिंदुस्तानियों को डॉग्स कहा जाता था वहाँ पे। उसके लिए वहाँ के कश्मीरियों को भारत के लोगों के प्रति नफरत पैदा करता था। आज उनका बयान आया वहाँ पे कि जम्मू कश्मीर में बाहरी लोग राज कर रहे हैं, बाहरी लोग राज कर रहे हैं, उनका हक खा रहे हैं। मैं राहुल गांधी से पूछना चाहता हूं, आज मेरी नज़र में सैयद शाह गिलानी और राहुल गांधी एक बराबर है। अलगाववाद जो उसने बयान दिया कि भारत के कश्मीरी जो भारतवासी हैं अपने आप को कहने वाले, उनको दूसरे चाहे वो दिल्ली का है, यूपी का है, उनसे लड़ाने का काम ये बयान बीज बोकर आए हैं वहाँ पे। बाहरी लोग कौन? राहुल गांधी जी, आप भी बाहरी हुए, आप भी बाहरी हैं। हिंदुस्तान में बाहरी कहाँ से शब्द कहाँ से आ गया? अंदर आज हिम्मत थी तो मैं जाकर के लाल चौक तक जो अपना भाषण देकर के आया, और मुझे मरने का भी डर था, फिर भी मैं देकर के आया। मुझे एक चीज़ बताइए, वो जो कश्मकश में रहे ना वो 3 दिन, कभी रमेश जी कहते थे हम झंडा नहीं फहराएंगे, फिर क्या जाते हम फहराएंगे। मतलब ये खुद संशय में थे कि हमने फहराना है नहीं फहराना है। फिर इनको बयान देना पड़ता है लाल चौक में ही हमारा ऑफिस है, हम तो फहराएंगे। अरे एक आपको समय बताता हूँ जम्मू कश्मीर का, कि आपको मुझे या किसी हिंदू ऑर्गेनाइजेशन को अगर वहाँ से चैलेंज कर देते थे कि इंडियन डॉग्स आर नॉट अलाउड, फिर यहाँ से हमारे जो साहसी युवा थे ना, अगर वो ये बोलते कि मैं लाल चौक में झंडा लहराने इस तारीख को जाऊंगा, आपको पता वहाँ की सरकारें उस वक्त क्या करती थी? उनको पठानकोट में ही रोक दिया जाता था। उन नेताओं को सुरक्षा का हवाला दिया जाता था कि नहीं आप नहीं जा सकते। अगर कोई छुप छकाकर अगर आगे चला भी जाता था तो उधमपुर में उसके पीछे पुलिस लग जाती थी, आगे नहीं जाया जाता था। 1990 में जब मुरली मनोहर जोशी और इन्होंने किया था, उनकी कभी उस वक्त की स्ट्रगल पता करना, वो किस तरह से लाल चौक पहुंचे थे और उन्होंने झंडा फहराया था वहाँ पे। ये सिर्फ उनके लिए नहीं था, कई ऐसे उसके बाद भी 30 सालों में जब जब वहाँ के अलगाववादियों ने ललकारा, तब तक यहाँ से हिंदू नेता, शिवसेना हो या और ऐसे संगठन थे जो हिंदूवादी संगठन, वो वहाँ पे गए, उन्होंने झंडा लहराने की कोशिश की और वहाँ पे उनको कई बार रोका गया, ज़बरदस्ती उनको जेल में डाला गया। मगर आज मैं राहुल गांधी से पूछता हूँ, आप कहते हैं ना कि 8 साल में क्या हुआ? 3 साल हुए अभी हटे हुए धारा 370, और आज आप बिना सुरक्षा के वहाँ पे अपना फ्लैक्स लगा रहे हैं तिरंगे से बड़ा। एक अपमान था वो भी उनके लिए कि अपना जो उनका फ्लैक्स लगा था ना मूर्ति, वो जो झंडा चला रहे थे उससे बड़ा रखा था उन्होंने ये साबित कर दिया कि भारत के तिरंगे की क्या वैल्यू है। मगर कोई सुरक्षा में चूक दिखी उनको? नहीं, क्योंकि ये नरेंद्र मोदी जी का भारत है, यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की कोई कमी नहीं है। हमें ये कब से सिमट जाता। मोदी सरकार के दो टाइम पे जो कश्मीर है उसमें ये झंडा फहराना ऐसे संभव था? बिल्कुल है। और आपने शायद जो पिछले अमृतकाल तिरंगा उत्सव गया, घर घर तिरंगा लगा है, कश्मीर में बढ़ चढ़कर युवा आगे आए हैं, तिरंगा रैली हुई है लाल चौक से ले लद्दाख तक।
वहाँ युवाओं ने रैली निकाली है। अब इससे बड़ा बदलाव आप क्या देखेंगे? भ्रम। आज किसके ऊपर कांग्रेस टिकी है पता है? झूठ, सिर्फ झूठ बोलते जाओ। चाइना के ऊपर झूठ बोला, हमारे सेना के जो शौर्य दिखाया ना उन्होंने पीट कर आ गए। मगर यहाँ क्या राहुल गांधी क्या कहते थे? चाइना की स्क्रिप्ट पढ़ते थे कि हम ये तो पिट कर आए हैं। क्या आपका खून नहीं खोलता? भारतवासियों का खून नहीं खोलता? जो बिहार सिख रेजिमेंट में वहाँ जिनके बेटे तैनात हैं, भाई तैनात हैं, क्या उनके घर का खून नहीं खोलता होगा कि ये राहुल गांधी कौन होता है ऐसा बयान देने वाला? हमारा बेटा वहाँ पीट कर आया है। वहाँ पे वही लोग, उन्हीं के परिवार के लोग जो है ना कांग्रेस मुक्त भारत बनाएंगे। ये कहते हैं ना कि ये भारत जोड़ रहे थे। ये जो बयान इसके बीच में अगर देखा जाए, जो सुन रहे हैं ना, ये इसमें राष्ट्रवाद का सिर्फ दिखावा है। असल बात में ये राष्ट्रद्रोही हैं। और समय समय पर एक नहीं, इनके जो बाप दादा थे, जो दादी थी, उन्होंने भी दिखाया। उससे पहले भी सत्ता का लालच इनको इस तरह से कूट करके कि ये विदेशी एजेंट बनने को भी आज तैयार हैं कि किस तरह मोदी से सत्ता छीनी जाए। हर उस इंसान से इनको दुश्मन है जो भारत का नाम रोशन कर रहे हैं। अडानी को टारगेट कर रहे हैं, कब से लगे हुए हैं। इन्होंने कभी हिंदुस्तान यूनिलीवर का नाम लिया, पेप्सिको का नाम लिया? इन्होंने ऐसे जो कोका कोला या पेप्सिको जो आलू उगाया था उसके ऊपर उनकी ज़मीनें तक उन्होंने केस कर दिया था। वो आलू उगवाते थे उनसे, उन किसानों के ऊपर। कभी उसके लिए आवाज़ उठाई इन्होंने? नहीं उठाई। उस वक्त भाजपा आगे आई थी। ये सिर्फ और सिर्फ आज रामदेव इनका दुश्मन है। क्योंकि क्यों यहाँ भारत की कंपनियां ग्रो कर रही हैं कि अगर भारत में विश्व गुरु बनना है, वर्ल्ड लीडर बनना है, अगर हमें अमेरिका को पहचानना है तो अपने लोगों को आगे करना है। आज सरकार जो है जिनके घर पे अनाज नहीं है उनको दे रही है ना समर्थन। कांग्रेस तो कह रही है कि हिंडनबर्ग ने तो रिपोर्ट खोल दी, पूरी पोल खोल दी मोदी सरकार की, कि पूरा देश जो है का पैसा मोदी सरकार अडानी को दे रही है। मुझे एक चीज़ बताइए, आपने किसके ऊपर, पहले बताइए किसने अपॉइंट किया हिंडनबर्ग को? कौन है वो? विदेश की एजेंसी कौन सी किस एजेंसी ने उसको मान्यता दी है कि मैं उसको मानूं? ये मेरे लिए हिंडनबर्ग को नहीं मानते? बिल्कुल नहीं मानता। और बात सुनिए, कल को ऋषभ जी आप इंडस्ट्रियस बनते हैं, मुझे एक समझिए, आप बनते हैं और आप वो मुकाम हासिल करते हैं, तो बींगे आप मेरे मित्र हैं या मेरे, अब मैं जानता हूँ नहीं जानता हूँ, मेरा फ़र्ज़ ये बनता है कि मैं अपने भारतीय मित्र को वहाँ पे सपोर्ट करूँ। मैं आज अगर पूरा देश अगर अडानी को बैक करता है, समझ रहा है, वो पैनिक नहीं हो रहा कि उसका पैसा डूब गया या कुछ ऐसा हो गया, नहीं हो रहा, क्योंकि उन पर विश्वास है। वो भागा नहीं है। जो कांग्रेस के टाइम पे जो बिना गारंटी के या बिना किसी के लोन दिए जाते थे, चाहे नीरव मोदी है, माल्या है या कुछ, वो तो भाग गए। उनको जेब में डालकर बताकर फिर वो भागे हैं वहाँ पे। एनपीए उनका हुआ, अडानी भागा है। और ये अलग से 3 रिपोर्टें दी हैं, कभी एसबीआई का हवाला देते हैं, कभी एलआईसी का हवाला दे रहे हैं, और पता नहीं कौन कौन सा कि इतना पैसा डूब गया। अरे 1% से कम लोन है उनका, जितना उन्होंने ओवरऑल बांटा है ना इन एसबीआई ने या एलआईसी ने। एलआईसी और एसबीआई जब खुद कह रहे हैं कि हमारी बातचीत है और हमने सारा देखा हुआ है कि जितना ही पैसा है वो आ सकता है रिटर्न इजीली वापस, तो फिर कौन है वो जो माहौल बनाने की कोशिश कर रहा है कि भारत की अर्थव्यवस्था जो है वो टूट रही है, यहाँ के इन्वेस्टर छोड़ के भाग रहे हैं? ये माहौल फिर कौन बना रहा है? ये माहौल वही बना रहे हैं जो दो क्योस पैदा करना चाहते हैं, मतलब लोगों के बीच में भ्रम पैदा करना है। इससे पहले चौकीदार चोर है, ठोकर चाटा ना, माफ़ी मांगी, कोर्ट में माफ़ी मांगी। आप बताओ राहुल गांधी क्या अब ये बोल सकता है? आज योगी जी के लिए ठग बोला है ना, रुकिए आप, थोड़ी देर के बाद यहाँ पे भी कोर्ट में ये लिखित में माफ़ी मांगने वाला है राहुल गांधी। ये क्योंकि खुद ये बेल पर हैं, ये दूसरों को एलिगेशन लगाते हैं और खुद का अपना चरित्र नहीं देखते। सबसे बड़ा अगर हिंदुस्तान में कोई ठग है तो वो गांधी परिवार ही है, कांग्रेस के लोग हैं यहाँ पे। और आने वाले समय में आपको कांग्रेस मुक्त भारत जो है जल्दी दिखने वाला है। बहुत बहुत धन्यवाद रामेश्वर आर्य जी, ओन्यूज़ हिंदी के चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद ऋषभ सर जी, बताइएगा कि जो योगी आदित्यनाथ को लेकर के आरोप लगाए हैं और ये कहा है कि ये सिर्फ एक चोला ओढ़कर बैठे हैं, पर जनता जानती है कि ये असलियत में ठग हैं, आपको भी ऐसा लगता है? नहीं, अगर ऐसा कुछ होता तो राहुल गांधी अमेठी हारते नहीं, जीत जाते। अच्छा, राहुल गांधी की तो पुश्तैनी सीट है ना भाई। देखो, इस देश में ठगों को ठिकाने लगाती है ये देश की जनता। राजीव गांधी ने कहा था जब हम 100 रुपये बेचते हैं, यहाँ से 1 रुपया बेचते हैं तो 15 पैसे पहुँचता है, 85 पैसा खाया जाता है भ्रष्टाचार में। तो ठग था राजीव गांधी के समय का
जो उस समय प्रशासन था या उस समय का इनका सिस्टम था पूरा, ठीक है। ठग कौन था? जो लड़की हूँ लड़ सकती हूँ बोल के गई थी, उसके साथ जितनी लड़कियाँ घूम रही थी वो सब तो बीजेपी में चले गई। और वो पार्टी सिर्फ 2 या 1 सीट जीती। 402 सीटों का चुनाव था विधानसभा का, उत्तर प्रदेश का, सिर्फ 2 सीटें जीती। जबकि सबसे ज़्यादा प्रधानमंत्री वहाँ से आए, लाल बहादुर शास्त्री वहाँ से, इंदिरा गांधी वहाँ से, नेहरू वहाँ से, ठीक है। अब आप सोच के देखिए, अब तो प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहीं से उत्तर प्रदेश के मुखिया, जो कि इतनी बड़ी पीठ के महंत हैं, जो कि प्रमाणित है, जिन्हें पूजा जाता है, जिनके करोड़ों फॉलोवर्स हैं, उस महंत को ठग बोलना और उस भगवा चोले को अपमानित करना, महंत की उपाधि या पीठाधीश्वर की उपाधि जो इनका गोरक्षनाथ पीठ है, वो पाना आसान काम है क्या सर? उसको तो मैं कहता हूँ, उसका जो कोई संन्यास भी लेता है ना, वो संन्यास भी नहीं ले सकता कोई व्यक्ति, सामान्य व्यक्ति। उसके लिए तपस्या इतनी करनी पड़ती है। अयोध्या के कई संतों ने चेतावनी दी है कि जल्दी ही इसकी माफ़ी मांगे राहुल गांधी, नहीं तो हम आंदोलन देश में करेंगे। तो संत समाज में जो आक्रोश है उसके साथ जनता है क्या? बिल्कुल जनता भी है, देश की जनता तो कह रही है कांग्रेस मुक्त भारत कर दो, क्योंकि संत का अपमान हुआ है। कांग्रेस मुक्त भारत जल्द से जल्द हो जाएगा। मोदी जी की माता जी का अपमान इन लोगों ने कहा, मोदी जी को मौत का सौदागर कहा, योगी जी को पहले अजय सिंह बिष्ट बोलते थे, पता नहीं किस किस जाति के शब्दों से बोला, जबकि हमारे समाज में कहा था जात ना पूजिए साधु की पूछ लीजिए ज्ञान पे। 5 बार के सांसद रहे हैं और 2 बार अब मुख्यमंत्री बन गए, अब प्रधानमंत्री बनने की तैयारी है। 2024 में जितनी सीटें हिंदू समाज प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को बनवाने के लिए जिता रहा है, मित्रों मैं आपको बता रहा हूँ ओ न्यूज़ के माध्यम से, वो सारी की सारी सीटें आप योगी जी को दे रहे हो, क्योंकि अगले प्रधानमंत्री अपना आशीर्वाद दे चुके हैं मोदी जी। योगी जी को योगी जी ही होंगे। और इसने योगी जी पर टिप्पणी करके खुद घोषित कर दिया कि योगी जी ही अगले प्रधानमंत्री होंगे। इसने खुद पंगा ले लिया है योगी जी से। आप कह रहे हैं कि योगी जी प्रधानमंत्री होंगे, राहुल गांधी कह रहे हैं मैं पूरे देश में यात्रा करके आया हूँ, हर वर्ग का जो युवा है, चाहे किसान है, तमाम लोग मेरे साथ खड़े हैं, तो फिर योगी जी कैसे प्रधानमंत्री बने? देखो, अगर इनके साथ किसान, जवान और सब खड़े होते ना, तो 156 सीटें, ऐतिहासिक जीत गुजरात में बीजेपी की नहीं होती। दिल्ली में 105 सीटें एंटी इनकम्बेंसी के बाद भी पार्षद नहीं जीतते। हिमाचल में तो हम जीत गए ना। हिमाचल में 3 रुपये डीजल बढ़ाए, राहुल गांधी से सवाल पूछा तो इग्नोर क्यों कर दिया। और भारत में कांग्रेस शासन जो राजस्थान में चल रहा है, वहाँ पे सबसे ज़्यादा बलात्कार, 5 पेपर लीक, सरकारी नौकरियाँ नहीं मिल रही, दलितों पे अत्याचार हो रहा है, 116 रुपये का पेट्रोल बिक रहा है, उस पर कोई बात करेगा क्या? वहाँ पे इन्होंने फैक्ट्री लगाने की बात करी थी मोबाइलों की, क्या लगवाई क्या? जबकि योगी जी 12 लाख करोड़ रुपए का इन्वेस्टमेंट ला रहे हैं, 1 ट्रिलियन इकोनॉमी की कमिटमेंट करी है। अभी जाके बड़े बड़े बिजनेसमैन से मुंबई में मिल के आए, दिल्ली में भी उन्होंने बड़े बड़े बिजनेसमैन से बैठक करी है। मोदी ने तो देश बेच दिया है। अगर देश बिका होता सर, तो हम यहाँ थोड़ी खड़े होते, हम गुलाम हो गए होते। ईस्ट इंडिया कंपनी जैसे गुलाम बनाया था देश को। इस देश को भ्रमित करना चाहती है कांग्रेस। राफेल पे 1.5 पन्नों का माफ़ीनामा कोर्ट में कौन दे के आया? चौकीदार चोर बोला, राफेल बोला कि राफेल घोटाला है। तो राहुल गांधी तो माफ़ी मांग के, अब औकात है राहुल गांधी के मुंह से बुलवा दो, चौकीदार चोर है। नेशनल हेराल्ड पे ताला लगा हुआ है। नेशनल हेराल्ड यंग इंडिया केस में राहुल गांधी, सोनिया गांधी बेल पे है। क्या ये सत्य नहीं है? क्या कोई कांग्रेसी डिनाई कर सकता है? कांग्रेस कोई ठग बता रहे हैं? ठग है सर, पूरे ठग हैं। रॉबर्ट वाड्रा की, अब DLF वगैरह घोटाला जो हुआ था उस समय से ही रॉबर्ट वाड्रा, देखो कहते हैं वाड्रा का नाम नहीं ले सकता, वाड्रा राजनीति में नहीं है, कांग्रेस लगातार उनकी वाइफ तो है ना। देखो वाइफ है तो उन्होंने अप्रत्यक्ष फायदा तो उठाया, राजनीतिक परिवार का तो नाम लेना पड़ेगा। राहुल गांधी का भी नाम लेंगे, रॉबर्ट वाड्रा का भी लेंगे हम तो, और सोनिया गांधी का भी लेंगे। सोनिया गांधी बेल पे ना हो तो बता दो, मेरे ऊपर कर दो मुकदमा। ये तो आज तक डॉक्टर सुब्रमण्यम स्वामी पे मुकदमा नहीं कर पाए, जो इन्हें विदेशी एजेंट और पता नहीं क्या क्या बता चुके हैं, और बहुत बड़ा खुलासा कर चुके हैं। ये सोनिया गांधी जो ये एडम ब्रिज है, जिसे हम भगवान राम की जो निशानी है प्रेम की, राम सेतु, हमारी आस्था के विषय तोड़वाना चाहती थी विदेशी षड्यंत्र करके। सोनिया गांधी वो महिला है, 2004 से 2014 तक कांग्रेस की सरकार चली है। 2007 में कांग्रेस पार्टी ने हलफनामा डाला था। क्या कांग्रेस पार्टी ने कहा था कि राम काल्पनिक है, क्या मानेंगे नहीं? और जो बाबरी मस्जिद, राम मंदिर जो विषय चल रहा था कोर्ट में, उस कोर्ट में क्या कौन खड़े थे? वकील सिब्बल खड़ा था क्या नहीं? वो कांग्रेस पार्टी में था क्या नहीं?
कोई डिनाई करके दिखा दे। जैसे पहले कई मामलों में कांग्रेस को माफ़ी मांगनी पड़ी, तो अब जो संत को ठग बता रहे हैं या फिर योगी आदित्यनाथ को जो ठग कह रहे हैं, क्या इसमें भी माफ़ी मांगनी पड़ेगी? बिल्कुल माफ़ी मांगनी पड़ेगी। देखो, अगर सोनिया गांधी माफ़ी मांग लेती तो गुजरात में कांग्रेस का सुपड़ा साफ नहीं होता। अगर योगी जी से राहुल गांधी जी ने माफ़ी नहीं मांगी, नया नया हिंदू बना है, तो हिंदुत्व की अलग परिभाषा दे रहे हैं, मैं मर चुका हूँ। आप जो देख रहे हो वो हिंदू राहुल नहीं है। वैसे तपस्वी बता रहे हैं, कभी कुछ कर रहे हैं, ढोंग पाखंड कर रहे हैं। इनके साथ कम्युनिस्ट घूम रहे हैं, इनके साथ अलगाववादी घूम रहे हैं, वो इनको भड़का देते हैं। अब योगी के बारे में कोई टिप्पणी करी तो एज इट इज़ इसने मीडिया में जाके बोल दी। ये क्या है? तोता है, ये राजनीतिक नहीं है। ये बंदा तो अय्याश है, इसे तो घुमा दो इंडोनेशिया, सिंगापुर मसाज करा दो, पटाया ले जाओ, इटली भेज दो, लंदन भेज दो। ये अय्याश आदमी है। राहुल गांधी कोई नेता नहीं है सर। इसका इंटेलेक्चुअल आपके टी-शर्ट पहन के पूरे देश में यात्रा करी आपका, यास बता रहे। अच्छा, कश्मीर जाके टोपी क्यों पहन ली और उसके ऊपर जैकेट क्यों पहन ली? कश्मीर में अगर औकात थी तो वहाँ पे भी कर लेते। क्या वहाँ पे क्या गांजा फूक के घूम रहे थे क्या दिल्ली वगैरह में टी-शर्ट पहन के? और इनका जो वो कंटेनर चलता था, 5 स्टार कंटेनर था, उसकी कोई बात नहीं करेगा क्या? जनता पूरी सच्चाई जानती है, ठग कौन है। ठगों को ठिकाने लगाना जानती है। अब कांग्रेस मुक्त भारत होएगा। 44 सीटों पे ले आए थे कांग्रेस को, जब इन्होंने मोदी जी को गाली दी, कांग्रेस मुक्त भारत नारा लगा। अब 4 पे आ जाएगी ये सीट, और अब देखते रहो, ये जल्द होगा। और ये देश की जनता जाग चुकी है। कभी भी संतों का अपमान बर्दाश्त नहीं किया गया है, अब भी बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। कांग्रेस मुक्त भारत जल्द से जल्द होकर रहेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। तो लगातार इन तमाम लोगों से बात कर रहे थे, इनका यही कहना है कि जो लोग आरोप लगा रहे हैं योगी आदित्यनाथ के ऊपर, उनको जवाब जनता देगी आने वाले चुनाव में। आप देखते रहिए ओ न्यूज़ हिंदी। धन्यवाद। जय हिंद।